लेकिन मैं सच में महापुरुष हूँ। पलट के देखा तो वो सलमा हायक थी। ओके। कई सारे सीन जो हैं वो आपको मेरी वजह से दिखाई दे, बराबर है ना। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मैंने बोला भाई अब जो सच्चाई है उसको मान लो चुपचाप, क्या कर सकते हो आप, खाएगा केला। Alright guys, Super Hits 93.5 Red FM पे मैं हूं तुहिन आपके साथ. I have with me a very talented veteran actor. शुरुआत में मालगुडी डेज, वागले की दुनिया, भारत एक खोज के साथ सात समुंदर पार गए with the number one ladies detective agency, Coronation Street, Mr. Sting, Gangster Granny, The Driver. He has worked in Bollywood, Hollywood, in the UK, did numerous iconic plays. Mr. India, घातक, झूठ भोले कौवा काटे, अंदाज अपना अपना, आंखें, मोहरा, पुलिस पब्लिक, शोला शबनम, जिद्दी, कामासूत्रा, गुप्त, and you name it, he is there. Now, he joins the team of Marvel Cinematic Universe, the first ever Indian actor in Marvel movie. Please welcome Harish Patel! सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, और देखने वालों को भी। अगर मैं दिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं सुनाई दे रहा हूं या दिखाई दे रहा हूं, यानी ये तो मिस्टर इंडिया वाला डायलॉग हो गया यार। हाँ ये है। सबको नमस्कार। आपको देख के मुझे रामानंद सागर की रामायण का वो एपिसोड याद आ गया जब 14 साल के वनवास के बाद श्री राम भरत से मिले थे. राम भरत मिलाप का वो दृश्य याद आ गया। लेकिन मैं सच में महापुरुष हूँ। मैं पुरुष नहीं, पुरुष हूँ। ऑफ कोर्स आप महापुरुष हैं, और ऑफ कोर्स महापुरुषों की लाइन में आप चले गए हैं. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, हरीश सर. जी 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 जी। हाउ इज दिस यूनिवर्स? ये जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है जहां आप चले गए हैं, जहां एक छोटे से ग्लिम्स में हिंदुस्तान ने आपको पहचान लिया कि आप वहां पर हैं, पर ये यूनिवर्स है कैसा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स? तो सर ये बहुत बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार है। और कुछ यानी क्या बोलूं, अपने आप में एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, जो बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने यहाँ भी किया है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे लिए सब, चाहे वहाँ के हों यहाँ के हों, अच्छे एक्टर, बड़े एक्टर, सब एक ही बात है। और वो बहुत ही एक सुखदायी अनुभव है। आप बाकी एक्टर छोड़ो, सलमा हाइक, एंजेलिना जोली. अरे यार मत याद दिलाओ। हाँ, सबसे पहले जो था, जब मेरा ऑडिशन हो गया था और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था, तो इमीडिएटली उसके बाद ही मुझे बोला चलिए आप भी 1 बजे कुछ जो है वो रीड थ्रू, यानी टेबल रीड होने वाला है, तो उसमें आप आ जाओ। मैंने बोला यार मैं सुबह में तो लैंड हुआ हूँ इधर, 7 बजे मुझे भूख लगी है, नाश्ता तो तुमने करने नहीं दिया, सीधा मुझे ऑडिशन करवा दिया। मेरा आधा नाश्ता पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं खा रहा था तो मैं खाने में एकदम तल्लीन था। इतने में मेरे कंधे पे पीछे किसी ने ऐसा हाथ रखा ऐसा, मुझे यार लगा बहुत ही प्यारा सा, कुछ हल्का हल्का सा हाथ है। मैंने पलट के देखा तो वो सलमा हायक थी। हाँ, मुझे कंग्रेचुलेट किया उसने, मैंने उसको देखा, मैं देखता ही रह गया, और मेरी नजर खाली उसके चेहरे तक ही रही। ये अच्छी बात है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी भूख तो मर चुकी थी, हाँ है ना। तो वो बहुत एक अपने आप में सबसे पहला जो मेरा एमसीयू का जो अनुभव था, हाँ तो वो सलमा हायक का एकदम प्यारा अपनेपन का सा एक प्यारा सा मेरे कंधे पे जो टच था कि वेलकम टू एमसीयू करके, और तो वो बहुत अच्छा था। बस आप सोच लो, अगर आगाज ऐसा था हाँ। तो अंजाम क्या हुआ होगा। अरे वाह. अंजाम में तो आप एंजेलिना जोली से भी तो मिले बाद में, टेबल पे हाँ बैठ के हाँ खाना खा रहे बिल्कुल, होंगे. सबसे मिले, एंजेलिना जोली से मिले, और जितने भी थे सब अपने। जेमा चैन थी आपकी, बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया रीडिंग हुई। हालांकि मुझे कुछ अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक तो रात भर मैं फ्लाइट में भी टेंशन में था, ऑडिशन की वजह से रहता है आपको टेंशन। तो उसके बाद खाना नहीं खाने दिया, और उसके बाद सलमा हाइक सामने आ गई, तो बस अब तो विजन जा चुका है. हाँ, तो काफी थकान जो थी वो उतर चुकी थी,
मगर स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं जा रहा था उसकी वजह से। आपकी क्या सुपर पावर्स हैं? इटर्नल में मेरी सुपर पावर्स का, सबके सुपर पावर जो हैं वो मेरे ही यानी कि मेरे ही दृष्टिकोण से आप फिल्म में देखेंगे, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, यानी मेरे थ्रू ही आप देख पाएंगे। ओके, कई सारे सीन जो हैं वो आपको मेरी वजह से दिखाई देंगे। हरीश पटेल अगर इस मूवी में नहीं होते तो आप ये मूवी नहीं देख पाते? नहीं, मैं खुद नहीं देखता। मैंने आज तक मार्वल की एक भी फिल्म नहीं देखी है। तो मैंने उनको भी बताया, वहां पे जो हमारे एक्टर्स के जो उन्होंने वीडियोस किए हैं, यानी वो शो रील की होगी या क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, वो तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मार्वल्स का। तो मैंने उनको बताया, भाई मैंने आप लोगों की कोई फिल्म नहीं देखी है तो मुझे कुछ पता नहीं। मैंने सुना हुआ है ठोर करके है, कोई हल्क है या क्या है। हाँ, और दरअसल तो क्या है कि मुझे अभी भी नहीं समझ में आता यार वो क्या बोल रहे हैं। वो उनकी इंग्लिश ही ऐसी होती है ना कि अपने हिंदी वालों को बहुत मुश्किल होती है समझने में। पर ऐसा आपके साथ बहुत हो चुका है जहां आपने अंग्रेजी कंटेंट देखा नहीं है और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आप काम कर चुके हैं। डेविड शिमर के साथ जब आप काम कर रहे थे आपने बोला कोई डेविड शिमर। हाँ, मेरी लड़की को मैंने बोला था, उसने मुझसे पूछा कि पापा आपका ऑडिशन हो गया? मैंने हाँ हो गया। तो बोले अच्छा, तो आप एनबीसी में आप किसके साथ काम कर रहे हो वहां पे, डायरेक्टर आपका? तो तब मैंने बोला था कि कोई डेविड शिमर नाम का है करके। तो फिर उसने मुझे रिएक्ट किया, बोलते क्या? हाँ, तो बोलती इतनी जोर से क्या चिल्लाने की क्या जरूरत? बोलती पापा आपको पता है डेविड शिमर कौन है? मैंने बोला नहीं, हमारा डायरेक्टर। बोलती मुझे पता था आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि उन बच्चों को भी मालूम है कि जब मैं आता था घर पे तो ये लोग बच्चे लोग देख रहे होते थे फ्रेंड्स। तो लेकिन मैंने कभी फ्रेंड्स देखा नहीं है कि मुझे देखना है वो करके। एक्चुअली मैंने एनबीसी में जब वो मैं साइन करने के लिए गया था, वो जो मुझे उन्होंने पर डीएम्स जो मिलता है पेमेंट, वो रोज के पॉकेट खर्च रोज का, तो उसके लिए मैं साइन करने गया था। तो मैंने देखा उसकी वॉल में डेविड शिमर का बड़ा फोटो लगा हुआ था। अच्छा, तो मैंने अपने आप सोचा, बोला देखो यार यहाँ पे साले स्टार्स के यानी एक्टर को तो जाए यार, डायरेक्टर को कितनी इज्जत दी जाती है करके, क्या बात है। बट यू नो तो नाउ आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम्म, ऐसा तो कुछ आपने नहीं ना कि मुझे इंग्लिश में भी बोलना पड़ेगा, मैं बहुत अटक जाऊंगा उसमें। नहीं नहीं, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ हिंदी में हाँ, बात बहुत करनी है। बहुत थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करूंगा, चाहिए तो। नहीं नहीं नहीं, हिंदी में ही बात हाँ, करनी है आपको, इंग्लिश में हाँ, करनी नहीं है। उसमें मैं फ्लुएंट हूँ, इसलिए इंग्लिश में बोलोगे तो फिर लिख के देना पड़ेगा जिसे मैं रट्टा मारूं और फिर बोलूं। सो यू प्लेड अ कैरेक्टर एक्टर, अब उनको सपोर्टिंग एक्टर्स भी कहा जाता है। सो यू हैव प्लेड सपोर्टिंग एक्टर्स इन सो मेनी मूवीज। या उसके बाद यू डैबल्ड इनटू यूके, यूएस। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर द एक्टर, एक एक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट करने का? नहीं, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने कुछ कोशिश नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब जो कुछ हुआ अपने आप हुआ है। ओके, क्योंकि मैं तो भाग्य में विश्वास करता हूँ, डेस्टिनी में सर। आपकी जो डेस्टिनी है वही होगा, बराबर है ना? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं राइट, इस बात में बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो ये सब अपने आप हुआ है। मुझे देखिए ये, और मेरे साथ ये जो बाहर का मेरा काम शुरू हुआ, जो आउट ऑफ इंडिया कह सकते हैं जिसको, वो 92 से शुरू हुआ था, जब मुझे वो यहाँ आए थे, बुद्धा ऑफ सबर्बिया करके, हनीफ कुरैशी राइट, की एक बुकर अवार्ड्स विनिंग कोई नॉवेल। ये आज मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं मैं कितना इंटेलेक्चुअल हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम था, ना तब और ना अब। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं है। मैंने उनको तभी भी बोला था जब रॉजर मिशेल डायरेक्ट कर रहे थे उसको, वो जिन्होंने नोटिंग हिल डायरेक्ट की थी और वीनस, ये नोटिंग हिल जूलिया रॉबर्ट्स के साथ, और वीनस उन्होंने पीटर ओटून के साथ, बट बहुत बढ़िया फिल्में हैं वो। तो वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे और उसमें उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया रोल करने के लिए। और वहां से मेरा ये शुरू हुआ, क्योंकि बुद्धा ऑफ सबर्बिया ये 4 पार्ट की सीरीज थी, 1-1 घंटे की। जैसे हमारे यहाँ पे तमस करके जो हुई थी एक, गोविंद निलानी जी की। राइट, तो हाँ, तो उसमें मेरी एंट्री जो थी वो फर्स्ट एपिसोड के एंड में थी, और फिर उसके बाद में आगे के 3
जो थे एपिसोड, उसमें मैं बहुत अच्छे रोल में था और Right. मुझे वहां से काफी ये मिली, पॉपुलैरिटी मिली, लोग मुझे जानने लगे और उसकी वजह से जो है वो फिर और काम मिलते गए और मैं मार्वल में जाके पहुंच गया। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, बराबर है, ये सब अपने आप होता गया। देखिए आपके साथ तो डेस्टिनी थी, जो आया मिलता गया, एक साइकिल बनती गई, आप आगे बढ़ते गए। बट यू नो व्हाट इज योर मैसेज टू द एक्टर्स नाउ? क्योंकि हर कोई अनिल कपूर नहीं बनता, हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बनता, एक्टिंग हर कोई करता है, काम बहुत है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे टू द एक्टर्स? उन्होंने भी यानी उन्होंने बहुत जो वो काफी कुछ झेला है, उन्होंने भी बहुत बदनामियां झेली है, उन्होंने भी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम हर कोई करता है। हमारे यहाँ प्रतिभा की बिल्कुल कमी नहीं है। Right. लेकिन आपका एक तो आपके इधर होना चाहिए, भाग्य में होना चाहिए और साथ में जो है वो आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। आप खाली भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, हो भी सकता है। हाँ, लेकिन मैं तो बस इतना करता हूँ जो गीता में कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्म पर विश्वास करो, बस। बट नाउ टॉकिंग अबाउट योर फिल्म्स, आई हैव गॉट सम डायलॉग्स, तो मैं डायलॉग प्ले करने वाला हूँ और आपको बताना है कौन सी मूवी का है। लेट्स सी हाउ मच यू रिमेम्बर। ओके। अगर वो डायलॉग मैंने खुद ने लिखा होगा तो मुझे तो याद है, क्योंकि ज्यादातर वही हुआ है कि ये जो भी जितने डायलॉग्स हैं उनमें कहीं ना वो या तो मेरे खुद के बने हुए होते हैं या फिर उनको मैंने उसमें मैंने एडिशन किया होता है। अच्छा, तो सबसे पहला डायलॉग तो हो गया, गई भैंस पानी में। हाँ, मिस्टर इंडिया। लेकिन ये सब जो मैंने किया, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये फिल्म क्या है, अच्छा। इसमें क्या होने वाला है। हाँ, और या मैं क्यों हूं, अच्छा। मैं यहाँ खड़ा हूँ सीन में, मगर मैं क्यों खड़ा हूँ भाई? ये सामने जो मेरे साथी एक्टर्स खड़े हैं, ये हाँ। फिल्म में क्या कर रहे हैं? हाँ, और या अनिल कपूर जो है मेरे सीन में आया है, जहां मैं उसको वो आता है दुकान पे मेरे कुछ लेने के लिए, तो वो क्यों, ये क्या कर रहा है फिल्म में, ये कौन है, उसके साथ में सतीश कौशिक है, ये क्या कर रहा है? और अच्छा। मैं इनको जो अनाज देता हूँ, ये क्या है? मुझे कोई वो जो लिखा था उसको मैं कोई यार कुछ ऐसा होगा फिल्म में, वो करके मैं कर रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं था ये क्या फिल्म है, क्या रोल है। तो जब आपने बोला कि बच्चे 2 दिन खाएंगे नहीं तो मर नहीं जाएंगे और उसके बाद पिटाई हो जाती है, नहीं तो मुझे लगा था कि शायद हो सकता है बच्चे भूखे होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता अपने यहाँ के किए हुए काम को, जिसकी वजह से मुझे जो बाहर इज्जत मिल रही है, जो मुझे एमसीयू मिला है, ये इसकी वजह से नहीं मिला कि मैंने ये यहाँ की फिल्मों में काम किया है, सॉरी टू से, लेकिन ये सच्चाई है। पर बॉलीवुड के कुछ डायलॉग्स हैं मेरे पास, लेट्स प्ले दोस डायलॉग। चलो हम दूसरे डायलॉग पे आते हैं। ओके। रात को 1 से 2 के बीच नहाने का पानी आता है, नहा लेना। बोलो नहीं, सुनते रहो। अंदर जो पंखा है ना, उसे छेड़ना नहीं, कभी भी गिर सकता है। हाँ, ये अंदाज अपना का है। ये अंदाज अपना, वो जो वो पंखा है ना, वो चलता नहीं, और ये तो क्या करने की दिखाने का क्या, ये मेरा था एडिशन। कि लाइट की क्या जरूरत है, कुछ देखना दिखाना है क्या, ये मेरा एडिशन था। ओके, नेक्स्ट डायलॉग, ये मैं बहुत बोलता हूँ डायलॉग। अच्छा किया जीजाजी जो रोक दिया, वरना 7 भाइयों की जगह 6 रह जाते। घातक, yes. ये भी मेरा खुद का है। अच्छा, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, अच्छा जीजाजी रोक दिया, नहीं तो 7 भाइयों की जगह 6 रह जाते। अब मजे की बात अगर मैं बताऊं कि ये जो मेरा रोल था, ये फिल्म कंप्लीट हो रही थी, आखिरी 7 दिन रह गए थे शूटिंग के, तब ये मेरा रोल आया। अच्छा। तब राज का मुझे फोन आया कि हरीश कल को मद्रास चलना है अपने को। मैंने, अरे क्या बोल रहे हो? मैं वो अपनी एक सलमा सुल्तान करके हुआ करती थी, न्यूज रीडर, दूरदर्शन में, बहुत प्यारी थी वो, फूल लगाती थी ऐसे। मैं उनके साथ एक सीरीज, एक एपिसोड करने जा रहा था भोपाल, उसके पहले मैं उनके साथ कर चुका था। हाँ, तो मैं जा रहा था, मैंने उनको फोन किया, मैं नहीं आ सकता, अरे मुझ पे इतना नाराज हुई थी, लेकिन फिर मैं चला गया मद्रास, जाना ही पड़ा मुझे, क्या करें। नेक्स्ट डायलॉग, लेट्स सी वेदर यू कैन आइडेंटिफाई दिस डायलॉग और नॉट। साले जी, तुमने खुद ही तो अपने आदमियों को ये सिखाया है कि अगर पकड़े जाओ तो मर जाना, मगर जबान नहीं खोलना, और तुम खुद ये भूल रहे हो। क्या ये जीजा, हट हट
अटका। हाँ, साले जी अटका। ये ओहो, तो ये अटका। अटका बोला ना जो उसे, शोला और शबनम। अब ये जो अटका था ये मेरा था, हाँ, ये मेरा ऑडिशन था खुद का। यू प्लेड a complete negative character in this movie. पूरा नेगेटिव हम्म। कैरेक्टर पूरी मूवी में। वो उनको विलन के लिए उन्होंने, जहां तक मुझे पता चला, मुझे पता नहीं है कि ये किसमें सच्चाई है क्या, कि उनको अमरीश पुरी जी चाहिए थे। अब पुरी साहब के साथ हमने थिएटर किया हुआ है 74 से लेके 82 तक। तो उनको पुरी साहब चाहिए थे रोल के लिए, लेकिन किसी वजह से वो बात नहीं बन पाई। तो पुरी साहब को रिप्लेस करने के लिए हम 3 को लिया गया। अच्छा। गुलशन ग्रोवर, हाँ, मगर वो गुलशन ग्रोवर भी अकेला नहीं चल पाता शायद। हाँ, तो और मोनीश बहल और मैं 3 को फिर हाँ। उन्होंने किया। अब उसमें भी उनका, क्योंकि वो मेन जो थे वो मुझे तो रख लिया था प्रतिबंध की वजह से। हाँ, प्रतिबंध करके जो फिल्म आई थी चिरंजीवी साहब के साथ की, और जो मेरी फेवरेट भी फिल्म है, जिसमें काम करके मुझे सच में बहुत मजा आया था, तो उसकी वजह से मुझे इसमें ले लिया। लेकिन उनको पता नहीं था मेरे साथ क्या करना है। अच्छा। डेविड धवन तो जो डायरेक्टर था फिल्म का, खुद बोलता था, अरे ये हरीश पटेल कौन है भाई। तो वो तो मुझे देख के ही उसका चेहरा ऐसा हो जाता था कि पता नहीं जैसे कौन मनहूस आ गया चेहरे सेट पे। अटका करके बनाना पड़ा सर, नहीं तो इसमें क्या है, हमको खुद अपने आप के लिए करना पड़ता था कि राइट। यार हम कहीं अगर हैं स्क्रीन पे, तो ऐसा नहीं हो कि हम भी जो है स्क्रीन पे खड़े लेके बाकी लोगों को एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप समझ मेरा गया था, यही शैतान आने का वाला है चेला, यार। खाएगा केला। हाँ। वो राइटर जो थे बब्बर करके कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने जब कि माँ मेरी चुड़ैल की बेटी बाप शैतान का चेला यहीं तक लिखा था। अच्छा। वो खाएगा केला मेरा ऑडिशन था। क्योंकि वो हाँ, और वो मैंने टेक पे किया, क्योंकि वो कहीं पे लग रहा था कि यार ये बराबर मीटर में गाना नहीं है। हाँ, हाँ, तो उसमें जो है माँ मेरी चुड़ैल की बेटी बाप शैतान का चेला खाएगा केला, ये मेरा था खुद का, जिससे उसको सामने वाले को मैं चुभोता हूँ, उसको उंगली करता हूँ बुरी तरह, जिससे उसको बुरा लगे। हाँ। तो वो तो चिढ़ेगा ही ना कोई, अगर मैं किसी को ऐसे बोलूं खाएगा केला, तो उसको और इसी वजह से अगर मुझे पहले मालूम होता कि मैं ये बोलने वाला हूँ, तो मैं एक्चुअली वहां केला रखता, अच्छा। या एक हाथ में केला रखता है, एक हाथ से बाप चुड़ैल वगैरह करके, और हाँ, फिर खाएगा केला फिर करता मैं। हाँ। लेकिन क्योंकि वो मैंने इम्प्रॉम्प्टू किया था, इस वजह से तो वो है। खाएगा केला हो गया। वो फिर हाँ, क्योंकि मैं बाप चुड़ैल, ये तो खाएगा कि वो जो हुआ है, वो सच में वो मतलब ही वही है जो आप लोग समझ रहे हो। पहले इंटरनेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, विकिपीडिया वगैरह कुछ नहीं होता था। आपने जी जी जी। एक काम किया, आप चले गए, फिर आपका नाम हो जाता था, अरे वो देखा वो जो एक्टर मिस्टर इंडिया में आया था, अरे वो देखा वो शोला शबनम में था, वो अच्छा एक्टर था, सही वो है, अच्छा सही, एक्टर था। हाँ, सही है। गुंडा गेव हम्म। वन नेम टू यू। हाँ, अलग सही है, ये मुझे अब पता चल रहा है। इबू हटेला। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पर लोगों ने ये भी बोला इबू हटेला इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। सही बात है ये, और एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये। मेरा जो लड़का है, वो जब कॉलेज में गया, तो हम लोग ऐसी एक बार बैठ के बात कर रहे थे, तो उसने बोला पापा ये जो सब आप बात करते हो कि आपने मंडी की, उत्सव की, और आपने श्याम बाबू के साथ काम किया, गिरीश कर्नाड और गोविंद निलानी, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ में आपने, और क्या क्या फिल्में की आपने, ये सब करके ऋषिदा के साथ काम किया आपने, और तो बोले लेकिन वो सब जाने दो, वो सब भूल जाओ, आपको जो है वो इबू हटेला के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बोला ये इबू हटेला कौन है, मैंने पूछा उसको। हाँ। बोले वो याद है गुंडा करके फिल्म आपकी, वो तब मैंने याद, फिर मैंने ये किया, अरे हाँ वो थी एक फिल्म। लेकिन बोले पापा वो फिल्म जो है आपको पता नहीं है क्या है वो, आप लोग हाँ, इट्स अ कल्ट फिल्म करके, और एकदम उसने तो फिर बाद में बताया कि आईआईटी वाले जो हैं उसका शो रखते हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए। और ये फिर बाद में मैं आईआईटी कानपुर पे उनका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उधर हिंदी ड्रामों का, हिंदी प्लेस जज करने के लिए। अच्छा, तो मजे की बात क्या है कि ये वहां पे जो मैंने काम किया, उसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है जो मैंने रॉयल नेशनल थिएटर के लिए जो मैंने प्ले किया था, रफ्ता 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 करके। रफ्ता।
हाँ, रॉयल नेशनल थिएटर के लिए। Right. उसको सर लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड भी मिला फॉर द बेस्ट न्यू Right. कॉमेडी ऑफ 2007। वो जो मैंने किया था उसका मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। और उसके बाद में मैंने रोमियो एंड जूलियट किया शेक्सपियर ग्लोब थिएटर पे, Okay. खुद उनके उसमें जिसमें मैंने फ्रायर लॉरेंस का रोल किया था शेक्सपियर के उस लिए। तो उसकी ये सब है जिनकी वजह से मैं एमसीयू में आया। हाँ, तो हाँ, तो मैंने बोला उनको, यार ये प्ले की बात है और आप लोग ये क्या लिख रहे हो यहाँ पे, गुंडा उंडा का ये क्या है? तो बोला सर इसी की वजह से तो आपको हमने बुलाया है। ये सब अच्छा। जो देख के आपको ताली बजा रहे हैं सब लोग, इतना सब बोले ये प्रिंसिपल तक जो है ओके इबू हटेला आया है। अच्छा। तो ये हाँ ये था, ये बात थी। तो मैंने बोला भाई अब जो सच्चाई है उसको मान लो चुपचाप, क्या कर सकते हो आप? एक कोने में बैठे रहो सोच के कि आपने रॉयल नेशनल थिएटर के लिए मेन रोल किया, आपको इतनी इज्जत मिली, और इवन गॉर्डन ब्राउन प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए आए थे, फिर उसके बाद में साथ में उनके बैठ के हमने ड्रिंक्स किया ग्रीन रूम में रॉयल नेशनल थिएटर के। वो शो खत्म होने के बाद में तो वो चले गए। तो अब ये यार कहाँ ये सब चीजें एक बात है और कहाँ पे आप इबू हटेला के उसमें। तो ये दो तरह के जो अनुभव हैं आपके बहुत अच्छे हैं, मैं इनको बुरा नहीं कहूंगा। अब मुझे अच्छा ही ठीक इसकी वजह से अब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है अब तक तो एमसीयू में भी खबर फैल गई होगी कि इंडिया में इटर्नल्स को जो पॉपुलैरिटी इटर्नल्स के बारे में जो बातें की जा रही है, इट इज बिकॉज ऑफ इबू हटेला, नॉट बिकॉज ऑफ सलमा हैक और एंजेलिना जोली या तुम्हारे ये जो रिचर्ड मैडन या जेमा चैन, इन लोग की किसी की वजह से नहीं है। इट इज Eternals is being talked about for because of Ibu Hatela now. Because of Ibu Hatela, of course. Not even Harish Patel. Ibu Hatela. But because of Ibu Hatela. सर मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला, खाएगा केला। नहीं यार। वो तभी का एक अलग वो फ्लो था, एक अलग। नो पूरी क्रेडिट एक्चुअली ये फिल्म का क्रेडिट जो है वो राइटर थे जो बाबर करके थे। बहुत वो बेचारा वो बहुत अजीब से एकदम जो हमारी जो जगह है भिंडी बाजार मुंबई में वो वहां से थे। अच्छा। और हाँ उनका अपीयरेंस भी कुछ वैसा ही था, वो सफेद बाल मेहंदी वाले, मेहंदी भी उड़ी हुई है थोड़ी कहीं कहीं बालों में रह चुकी है, वो एकदम पान खाए हुए दांत जो हैं, नाखूनों में मैल लगा हुआ उनके। हाँ वो वैसे ही थे, वो एकदम चप्पल है उनकी आप देखो तो। मगर वो बैठ के जो लिखते थे, आज पता नहीं उनको कोई जानता भी नहीं है एक्चुअली। नहीं जानता ना, आज आपने बताया तो अब लोग जानेंगे। नहीं हमको मालूम है कि क्योंकि वो सारे वैसे ही डायलॉग होते थे उनके पर वो ये कह रहा था जब हर कोई मूवीज ऐसी मूवीज करता था, लोग बनाते भी थे और पैसे के लिए होता था। धर्मपाजी मिथुंदा ये सब लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर। एक्चुअली वही ना, मुझे पता भी नहीं था। मुझे तो साफ ये बोला गया था कि जब हुआ बोले कांति शाह का फोन आया, अरे यार वो पर डे के हिसाब से काम होता है वहां पे। सीधे आप पर डे लो और वो जो है और सीधा 3-3 4-4 फिल्में एक साथ होती हैं। तो और देखा फिल्म में काम कौन करते हैं, तो अरे मिथुन चक्रवर्ती हैं और धर्मपाजी भी करते हैं और बाकी भी सारे जो एक्टर्स थे, परेश रावल भी करता था और ये सब। तो बोले अरे सब ये लोग सब भी करते हैं, फिल्म तो अच्छी होगी। मुझे मेरा तो यही था कि यार सब कर रहे हैं तो फिर हम भी करेंगे। फिर मिथुन चक्रवर्ती 3-3 बार का नेशनल अवार्ड विनर एक्टर, इतना जबरदस्त ये तो वो हिसाब से। लेकिन और जब आप सेट पर हो फिर आपको, मैंने तो बताया हमें तो मालूम ही नहीं होता था क्या है क्या करना है। वहां पे पहुंचे आप, फिर आप देख रहे हो वहां पे कि कहीं क्या हो रहा है, किस तरह के डायलॉग चल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है। तो उस समय पे आप क्या कर सकते हो ना, आप ये थोड़ी बोलते हो। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, एंड सो गुड टू सी यू इन MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। वी आर वेटिंग फॉर द इटर्नल्स। मैं खुद भी, क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूँ मेरी भी ये पहली फिल्म होगी MCU की जो मैं देखूंगा, जरूर से देखूंगा मैं। बहुत बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी है इसमें
क्योंकि सबसे अच्छा जो मुझे लगा था वो जब इसकी मैं ADR यानी डबिंग कर रहा था यहाँ पे, तो लेकिन उसके पहले जब जो डायरेक्टर है क्लोई जाओ, जिसको तभी क्लोई को जो है वो गोल्डन ग्लोब मिला था बेस्ट डायरेक्टर का, उसकी फिल्म नोमैडलैंड को भी मिला था अवार्ड, और फिर उसके बाद में ये डायरेक्टर्स गिल्ड का भी उसको अवार्ड मिला था। तब तक उसको ऑस्कर नहीं मिला था, नॉमिनेट हो गई थी वो ऑस्कर वगैरह के लिए। तो मैंने उसको कंग्रेचुलेटरी ईमेल किया था क्लोई को कि भाई कंग्रेचुलेशन और ये करके, तो उसने मुझे जब थैंक्स का रिप्लाई किया उसने, तब उसने मुझे लिखा था कि थैंक यू एंड करुण इज अ फैन फेवरेट एंड आई कांट वेट फॉर यू टू सी द फिल्म। ये उसने मुझे लिख के भेजा, उसके मेल में उसने लिखा। और करुण मेरा नाम है फिल्म में, तो उसमें उसने जब लिखा कि ही इज अ फैन फेवरेट, तो बोला कि चलो अच्छा है यार, कुछ तो आपकी बात सुन के ना, आपने बोला करुण फैन फेवरेट, मेरे गूज़बम्स आ गए यहाँ पे। But you know, sir, on that note, keep that smile on. We love your smile. And नहीं वो तो है, वो है, बिल्कुल है। उसी की वजह से तो जिंदा है। we are waiting for the Eternals and all the very best and thank you so much हमसे बात करने के लिए। अब कुछ बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं करना फिल्म में मेरा फिल्म में आपको हरीश पटेल ही दिखाई देगा, और मुझे बस खुशी है कि मैं इसका डायरेक्टर का फेवरेट हूँ, ये मुझे बहुत खुशी है, और दैट्स ऑल। मजा आएगा, लेकिन सब ठीक रहा तो अग्रीमेंट में जैसे लिखा हुआ है कि आई विल बी देयर फॉर द प्रीमियर। सर अगर आप जाएं तो एंजेलिना और सलमा को मेरा प्यार दीजिएगा। नहीं, मैं तो अपना ही खाली अपना दूंगा प्यार, तुम्हारा क्यों दूं उनको? कमाल है, मेरे प्यार में कमी। On that note, sir, thank you so much हमसे बात करने के लिए, and Super Hits 93.5 Red FM बजाते रहो तुतुर तुतुर तूहीन के साथ। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। Red FM 93.5